तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियां ना जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मतलब कॉमन होता है, वो ये करते ही करते हैं। ठीक है, अगर ये गलतियां कर दी तो क्लास 12th आपका स्वागत फूलों से नहीं प्रॉब्लम से करेगी। तो अगर आपका बेस यहाँ पे मजबूत नहीं होता है तो क्लास 12th में आपके लिए दिक्कतें आएंगी। क्लास 11th को ही इग्नोर मत करना, अकाउंटेंसी तो जाने ही दो, 11th ही इग्नोर मत करना। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी क्लास 11th कॉमर्स में हो और ये 5 गलतियां कर रहे हो तो क्लास 12th आपका स्वागत फूलों से नहीं, इससे सर टेंशन से करेगी, है ना, प्रॉब्लम से करेगी। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियां ना जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मतलब कॉमन होता है, वो ये करते ही करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी वो नहीं बोले जो सोच रहे हैं ना, बिना समय बर्बाद किए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सच में 11th बर्बाद किया ना तो 12th में तो तुम्हारी हुलुलुलु हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई 5 मिस्टेक है। अब ये 5 मिस्टेक में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, इग्नोरिंग अकाउंटेंसी सबसे पहली गलती। अरे अकाउंटेंसी तो छोड़ो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा क्लास 11th ही इग्नोर कर देते हैं, क्वैक क्वैक कर देते हैं। ठीक है, वो पूरा 11th ही इग्नोर करते हैं, जाने दो, गोली मारो। ठीक है, तो ऐसा करके भाई आपको नहीं करना ये चीज, कहा ना, अगर ये गलतियां कर दी तो क्लास 12th आपका स्वागत फूलों से नहीं प्रॉब्लम से करेगी। क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये चीजें सिखाई जाती हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास हो रही, लेजर कैसे बनाया जा रहा। और क्लास 12th में जब आप जाते हो ना तो आपको वहां ज्यादातर लेजर बनाने मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप, कंपनी में जर्नल। तो अगर आपका बेस यहाँ पे मजबूत नहीं होता है तो क्लास 12th में आपके लिए दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास 11th को ही इग्नोर मत करना, अकाउंटेंसी तो जाने ही दो, 11th ही इग्नोर मत करना। ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 12th में काम आते हैं। ठीक, दूसरा रेक्टाफिकेशन। आप लोगों को लगता है क्लास 10th से तो पढ़ी नहीं कॉमर्स, है ना, क्लास 10th में कॉमर्स कहाँ पढ़ी, इकोनॉमिक्स, वो भी पालमपुर वाली तो है नहीं, दूसरी इकोनॉमिक्स है। तो आप क्या करते हो, समझ नहीं आता कुछ लोगों को। जब आप 11th में पहली बार आते हो ना तो 1 2 3 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास तक तो कुछ समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको घबरा के रटने नहीं लग जाना किसी भी चीज को, आप रेक्टाफिकेशन लगाने लग जाते हो। अच्छा, जर्नल एंट्री कैश टू कैपिटल, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको लॉजिक समझना होगा कि कोई एंट्री पास हो रही तो क्यों हो रही है ना, मतलब आपको समझना होगा ये हो क्यों रहा है या कैसे हुआ, ये 2 चीजें आपको जाननी होंगी। तो आपको कुछ रटना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है। शुरुआत में मुश्किल आती है लेकिन धीरे धीरे सफर आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरा रेगुलरिटी। आप ना क्लास 11th में डेली नहीं पढ़ते हो, जब मन किया तब पढ़ते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि इतना तो एग्जाम सीरियस होना नहीं, स्कूल में होना है कि नहीं, 12th बोर्ड्स है उसमें सीरियस होकर पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ रेगुलरली नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी आदत नहीं बनेगी। अगर आपका एम है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो देखो, हमेशा रिजल्ट ना डिसिप्लिन से बनते हैं, एक दिन में रिजल्ट नहीं बनता। रिजल्ट बनाने के लिए आपको डेली बेसिस पे मेहनत करना पड़ता है, और जितनी जल्दी तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो क्लास 11th में आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, हर चीज को डेली डेली पढ़ना है, रिवीजन ज्यादा ज्यादा करना है। ठीक है, नॉट इंप्रूविंग इंग्लिश, चौथी गलती। सर ये जो है ना, देखो क्लास 11th में अभी आपके पास बहुत टाइम है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, आप अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश होती है। ठीक है, अब हम इंडियंस, हमारी इंग्लिश कहाँ फॉरेनर्स की तरह होगी। तो आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो। सर इंग्लिश सुधारने के लिए क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके सिलेबस में जो ग्रामर दिया है ना, ठीक है, उस ग्रामर को बढ़िया से पढ़ो, इंग्लिश ऑटोमेटिकली वहां से 50% सही हो जाएगी, काफी है। तुम 11th में इतना करो ना, धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आप अपने सिलेबस वाले ग्रामर को ही बढ़िया से पढ़ लो, काम बन जाएगा। ठीक है, और 5वीं गलती की नॉट एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस। सर मेरे पास कॉमर्स तो ले लिया लेकिन मेरे पास करियर कौन कौन से हैं मुझे पता ही नहीं चला, आपने ढूंढने का ही कोशिश नहीं करा। आप 12th में एग्जाम पास कर लिया और ऐसे बैठ के सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। तो आपको 11th में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे आगे सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है, सीएफए करना है, एसीसीए करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, ये आपको 11th में ही डिसाइड कर लेना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है ना, आप सबके बारे में देख सकते हो कि क्लास 12th या कॉमर्स से कोई बढ़िया करियर है। आप कुछ भी जो आपके मन में आता है यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब आपको वीडियो तो दे ही देगा, है कि नहीं। तो आप अपने करियर को जानो कि मुझे क्या करना पसंद है, और हमेशा उसी करियर को चुनना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो प्लीज मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप ये 5 गलतियां ना करें। अगर आपने ये 5 गलतियां नहीं की तब क्लास 12th आपका स्वागत जो है फूलों से करेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। मैं आयुष सिंह आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।